प्यारे बच्चों, हिंदी के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 में अक्षरा, दीक्षा और प्रज्ञा, इसमें एक प्रश्न ऐसा आता है परीक्षा में जिसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और अक्सर संदर्भ आप गलत लिखते हो। तो हमने बहुत सोच समझ करके संदर्भ लिखने की विधि को रोचक बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि बिना रोचकता आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने रोचकता पैदा करने का प्रयास किया। कैसे संदर्भ आप लिखेंगे? तो संदर्भ लिखने की विधि के अंतर्गत 3 बातों को ध्यान रखना है। किस पुस्तक से लिया गया है? 6 का पुस्तक मालूम है, 7 का भी मालूम है, 8 का भी मालूम है। 6 के पुस्तक का नाम अक्षरा, 7 का दीक्षा और 8 का प्रज्ञा। किस पुस्तक से लिया गया है? उसके बाद किस पाठ से लिया गया है? हमने प्रत्येक किताब के पहले पाठ का यहाँ पे संकेत दिया है कि हम पहले पाठ के लिए संदर्भ बना रहे हैं। आप कोई भी बना सकते हैं। किस पाठ से लिया गया है? तो मान लीजिए हमने एक पाठ 1 लिया है, तो 6 के लिए चीर महान हो गया, 7 के लिए जागो जीवन के प्रभात और 8 के लिए वीणा वादनी वरते। तीसरी बात क्या ध्यान देनी है कि जो भी किताब में कविता लिखी गई है बेटा, वो किसी न किसी व्यक्ति ने लिखा है, किसी न किसी कवि ने लिखा है, तो उसका नाम कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो कक्षा 6 में जो चीर महान है सुमित्रानंद पंत, 7 में जागो जीवन के प्रभात जयशंकर प्रसाद, वीणा वादनी वरते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर ध्यान दीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। एक चीज और मैं बता दूं, आप हिंदी लिखते समय भी गलती करते हो। ये आधा ठा है, ये नीचे लगाना जरूरी है, कई लोग छोड़ देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक है के पाठ इन तीनों में से कक्षा वार लिख लेंगे। नामक कविता से लिया गया है। और अंतिम बात, इसके रचयिता। इसके रचयिता कौन है? तो जो भी उस कविता का रचयिता होगा उसका नाम हम लिख देंगे। तो 3 बातें ध्यान रखना है लिखते वक्त, किस पुस्तक से, किस पाठ से और उसके रचयिता कौन है। और लिखते समय हिंदी का भी ध्यान रखिए, वर्तनी शुद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत अगर त में छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, ये नहीं कि बड़ा ऊ लगा देंगे आप, ये ध्यान रखिए। रचयिता ये य में छोटी की मात्रा है तो यही रहेगा, ये नहीं कि बड़ी की लगा दें। लिखते वक्त भी ध्यान रखिए कि हम शुद्ध लिखें, वर्तनी आपका शुद्ध होना चाहिए। समझ में आ गई बात? किसी को कहीं दिक्कत है? तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है? किस पुस्तक में, बोलिएगा। दूसरा तीसरा, तो आप लोग लिख करके दिखाने का प्रयास करें। धन्यवाद।